जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप घर पे। तो दोस्तों आपको पता है, जैसा कि लगभग उम्मीद है कि 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम टिल हो ही जाएगा। लगभग उम्मीद यही है दोस्तों कि 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं भी होता, लेकिन आपको क्या मान के चलना है कि 25 जुलाई मतलब जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जल्दी मतलब अपनी तैयारी को आप पहले से तैयार पूरा करके रखेंगे, तभी जाके आप पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप पेपर में नर्वस हो जाएंगे और आपके अच्छे क्वेश्चन भी जो होने वाले होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों पेपर के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे मेन जो होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई रहेगा तो आपके जो थोड़े बहुत जिसमें 50-50 रहता है वो 50 वाला भी क्या आ जाता है, आपको याद आ जाता है, और 50-50 वाला भी आप सही करके आ जाते हैं जीके जीएस में। और दोस्तों अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो गुणा भागा जैसी नॉर्मल चीज़ भी जल्दीबाजी में क्या हो जाती है, गलत हो जाती हैं। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी तैयारी को पहले टाइम से पहले ही पूरा कर लेना है। जैसे अगर आपको अभी एग्जाम पीछे भी होता है तो आपको क्या मान के चलना है कि आपका एग्जाम 25 को है, और 25 के अकॉर्डिंग ही क्या चलनी है, तैयारी लेके चलनी है। अब मैं कहता हूँ आपसे 25 दिन है, तो आज जैसे कि 23 तारीख है, 23 तारीख, हाँ 25, तो 23 तारीख के बाद आपके पास कितने दिन बचते हैं, तो आप कहेंगे लगभग एक महीना पूरा। इस एक महीने में आप आज के 23 से अगले 23 तक आप अपनी तैयारी को क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आप मतलब 25 को जो है पेपर देने के लिए कॉन्फिडेंट रह पाए। उससे बाद में आएगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि टाइम आपको चाहिए होगा अभी, क्योंकि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है तब से कि अब टाइम का इतना ज़्यादा इशू रहेगा नहीं। तो दोस्तों आज का एलसीएम एचसीएफ का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कल आपने देख लिया है, और आज एलसीएम एचसीएफ का जो है सेकंड पार्ट है। और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी पूरी नापी जा सकें। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे थे, अगर आपको आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये हम पढ़ रहे थे मॉसो यानी एचसीएफ। और एचसीएफ में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ये आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक कमरे की विमाएँ, विमाएँ का मतलब होता है उसकी जो भुजाएँ हैं, उसकी डायमेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भुजा 18 है, एक 12 है और एक 10 है। तो जब किसी भी आकृति में क्या होती है, तीन अलग अलग ये डायमेंशन आपको दिख रही है, तो इसका मतलब आपको अगर यहाँ पे केवल लंबाई और चौड़ाई दी होती, यहाँ पे कहा जाता है कि विमाएँ 10, 18 मीटर, 12 मीटर हैं, तो आप कहते हैं ये हमारा क्या है, एक आयत है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई है। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस जो होता है दोस्तों लिखने का, अगर कहीं लिखा भी नहीं हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाएँ दिया हो, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना कि पहले लंबाई है, उसके बाद चौड़ाई है, देन ऊंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पे लंबाई भी है हमारे पास, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ये घनाभ है। ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इतना सोचना नहीं है, यहाँ पे हम 2D नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल इतना ध्यान रखेंगे कि दोस्तों विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर, अगर 10 मीटर हैं तो बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात करना है जिससे तीनों विमाएँ पूरी पूरी मापी जा सकें। यानी कि दोस्तों हमने 18 मीटर की दीवार, 12 मीटर की दीवार और 10 मीटर की दीवार को पूरा पूरा नापना है। तो आपको पैमाना कितने का चाहिए होगा दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे, अगर कुछ के दिमाग में अगर ऐसा आएगा कि यार मैं 10 मीटर वाले इसका ऐसे अब 10 नहीं हो सकता क्या, कि 10 मीटर वाले से मैं इनको नाप तो सकता हूँ। तो दोस्तों 10 मीटर वाले से हम 12 और 18 नाप तो सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं नाप सकते। आप 10 मीटर वाले से 10 मीटर पूरा पूरा नाप लेंगे, फिर आप 10 मीटर वाले से 12 मीटर नापेंगे, तो आप पहले 10 नापेंगे फिर 2 बाद में नापेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ब्रेक सा हो गया। ठीक है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि पूरा पूरा नापा जाना है। तो दोस्तों मैं कहूँगा अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ निकालने का आपको पता है 18, 12 और 10, या फिर आप फैक्टर करके भी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, 9 18, 6 12, 5 10। अब दोस्तों आपको पता है एचसीएफ के लिए हमें केवल वहीं तक जाना होता है कि जहाँ तक ये संख्या, यहाँ पे हम तब तक डिवाइड करते हैं जहाँ तक ये तीनों को क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड। अब इसके बाद ऐसा कोई भी सिंगल एक नंबर नहीं है केवल एक के अलावा जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाना है, 2 हो जाना है। तो दोस्तों इसका एचसीएफ यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 2 मीटर की स्केल से आप 18 मीटर नाप लेंगे। आप कहेंगे हाँ 2 मीटर की स्केल से मैं 9 बार में क्या कर दूंगा, 18 मीटर नाप लूँगा। ऐसे ही 2 मीटर की स्केल से आप 12 मीटर नाप लेंगे, तो 2 मीटर की स्केल से आप 6 बार में क्या कर लेंगे, 12 मीटर भी नाप लेंगे। और 2 मीटर की स्केल से आप 10 मीटर को 5 बार में नाप लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है, और आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं इसको ऊपर ही बना देता हूँ। तो एक आयताकार खेत है, ठीक है, आयत आप ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लंबाई दोस्तों आपसे कहा जा रहा है 320 मीटर है, ओके।
और इसकी चौड़ाई कितनी है 200 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी ब्रेथ है 200 मीटर और लेंथ है 320 मीटर। फिर दोस्तों आपसे कह रहे हैं खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियाँ बनानी है। बराबर माप की वर्गाकार क्यारी, तो दोस्तों माप तो अधिकतम होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाला है एचसीएफ का, कि अधिकतम माप होना चाहिए और क्यारी कैसी होनी चाहिए वर्गाकार, यानी जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी क्या होगी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप अधिकतम माप की वर्गाकार क्यारी क्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे मैं तो चौड़ाई के सापेक्ष 200 मीटर भी बना सकता हूँ। लेकिन क्या 200 मीटर दोस्तों जब आपने यहाँ से इतने चौड़ाई ली तो कुछ लंबाई में भी ये 200 मीटर ही बनेगा। तो ये दोस्तों 200 बाई 200 का कुछ ऐसा ये एक वर्ग बन जाएगा, अगर एक बार सोचने के लिए कहा जाए कि 200 बाई 200 का वर्ग एक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इतनी जगह का क्या होगा कि इसमें आपको परफेक्ट फिर अगला 200 का ही भुजा मिलेगी अगली, तो नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी बड़ी से बड़ी है, मैंने कल भी आपके सामने जिक्र किया था, बड़ी से बड़ी चीज़ का जिक्र हो, बड़ी से बड़ी भुजा निकालनी हो, बड़े से बड़ी क्यारी बनानी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिए गए नंबर और क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो दोस्तों आप कहेंगे एचसीएफ ऑफ 320 और 200 कितना हो जाएगा, तो मैं निकाल लूँगा 320 और 200 का एचसीएफ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि 2 से इसमें कंप्लीट डिवाइड होता है, लेकिन मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसमें 40 से भी कर सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपके अगर अप्रोच अगर मतलब आपकी अच्छी है, आप कैलकुलेशन फास्ट हो सकते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों जब मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो ये 8 बार जाएगा और यहाँ 5 टाइम। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 8 और 5 दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, जब दोस्तों ऐसी कोई भी संख्या नहीं है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एचसीएफ हो जाएगा 40। तो इसका मतलब दोस्तों उस क्यारी की जो प्रत्येक क्यारी होगी उसकी भुजा क्या होगी, तो हमने कहा 40 मीटर। ठीक है, यानी दोस्तों 40 मीटर ये इसकी लंबाई होगी और 40 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। ऐसी दूसरी क्यारी आगे बनेगी, ये 40 मीटर और ये 40 मीटर, क्योंकि दोस्तों वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होनी है, 40 40। ऐसे ही दोस्तों 8 क्यारियाँ आपकी 40 8 मतलब 8 चक्को 32, 8 क्यारियाँ ऐसे बनेंगी और 5 क्यारियाँ आपकी 40 पंजे 200 लंबाई के चौड़ाई के सापेक्ष बनेंगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, यहाँ से हमें क्या करना है, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या हो जाएगी, 40 मीटर। यहीं पे दोस्तों आपसे कह देता कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल, तो दोस्तों अगर आपसे कह दे कि प्रत्येक क्यारी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपके पास लंबाई है, जी हाँ आपके पास लंबाई है 40, आपके पास चौड़ाई भी है, और वो चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 40 दी हुई है। तो दोस्तों आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी तो दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई भी 40 है वर्ग का, चौड़ाई भी 40 है, क्योंकि दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, और ए मतलब हमारे पास कितनी है, भुजा 40 है। तो दोस्तों यहाँ से क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1600 मीटर स्क्वायर। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं, हमने एलसीएम के अच्छे से 4 से 5 क्वेश्चन क्या करने हैं आप डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है बेसिक से हैं, और इसके बाद थोड़ा एडवांस मतलब इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप करते हैं। अब दोस्तों मौसम पे बेस्ड अब एक कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर आप बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट इस प्रकार है। यही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन जो आपने अभी 4 क्वेश्चन पढ़े थे वो क्वेश्चन तो हर कोई बना ही लेता है। ठीक है, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन घूमना स्टार्ट होता है, लैंग्वेज घूमती है और बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। समझिएगा दोस्तों, एक संख्या है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या है हमारे पास कोई सी भी, जिससे हम 134 में भाग दे रहे हैं, फिर 159 में भाग दे रहे हैं, फिर 184 में भाग दे रहे हैं, यानी वो संख्या इनसे छोटी रही होगी दोस्तों। और आपको पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी जिक्र हो तो हम क्या निकालते हैं, मौसम निकालते हैं। वैसे भी दोस्तों आपको यहाँ पे अगर ये याद मतलब वैसे तो आप समझ आ ही गया होगा कि बड़ी से बड़ी का मतलब हमेशा मौसम ही होता है, लेकिन आपसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और वो संख्या इन तीनों को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इनसे छोटा होगा। और मैंने कल आपसे कहा था कि मौसम हमेशा संख्याओं, दी गई संख्याओं से छोटा होता है, जबकि लॉसम हमेशा दी गई संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे दी गई संख्या है, ये है एक संख्या है दोस्तों हमारे पास बड़ी से बड़ी, जिससे हम 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब हम उस संख्या से इन तीनों में भाग देते हैं तो हमारे पास शेष कुछ ना कुछ बच रहा है, 9 बच रहा है, हर मतलब तीनों के केस में शेष 9 बच रहा है। तो दोस्तों हमें इसका मतलब अगर आप शब्दों पे गौर करना, इन तीनों में से मैं अलग अलग 9 घटा दूं, तीनों में से 9 घटा दूं तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी।
समझेगा दोस्तों। मैं आपसे कहता हूँ, मैं 13 में अगर सपोज करते हैं, अगर 13 में अगर मैं 5 से भाग देता, 13 में अगर मैं 5 से भाग देता तो दोस्तों शेष क्या बचता, शेष तो आप कहेंगे 5 से भागा देना है 13 में, 5 से भागा देना 13 में, तो 5 दूनी 10, तो 13 में से 10 गया तो आप कहेंगे 3 क्या बचना है, शेष बचना है। अगर दोस्तों मैंने अभी सेम क्वेश्चन बन चुका है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने क्या मान लिया यहाँ पे सपोज एग्जांपल के लिए 5, तो दोस्तों अगर मैं इस शेष को ही कम कर दूं, इस शेष को 13 में से घटा दूं, तो आप कहेंगे 13 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 10 बचेगा। और हाँ, 5 10 को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ आया मैंने क्या कहने का मतलब है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, आपके पास 134, 159 और 184 को डिवाइड करने पर कितना बच रहा है शेष, तो आप कहेंगे 9 बच रहा है। अगर मैं इन तीनों में से 9 घटा दूं तो मेरे पास शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब वो संख्या क्या करेगी, इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपका काम क्या करना है, जब हर प्रत्येक केस में बराबर शेष बचे, पहले संख्या लिख लेनी है 134, 159 और 184। उसके बाद इनमें से प्रत्येक में से जो शेष बच रहा है, शेष को क्या कर देना है, घटा देना है। तो आप कहेंगे यहाँ से जब मैं इसे घटाऊंगा तो यह आएगा आपका 125, और यहाँ से आपके पास आएगा 150, और यहाँ से आपको प्राप्त होगा आपका 175। ठीक है, अब दोस्तों इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक, इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो दोस्तों अगर आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल से निकाल सकते हैं, अदरवाइज मुझे पता है कि इसके एलसीएम भी 25 के टेबल में सब आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको देख ही लेते हैं। तो मैंने कहा 125, 150 और 175। ठीक है, अब यहाँ से आप जब बनाएंगे तो आप सबसे पहले पहाड़ा किससे देंगे, चलिए 5 से देते हैं पहले। तो आप कहेंगे 5 से इसमें जाता है 25 बार, इसमें 30 बार और इसमें 35 बार। ठीक है, उसके बाद आप फिर से कहेंगे 5 से ही जाता है, तो मैं कहूँगा 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। तो दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके बाद ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 5, 6 और 7 तीनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो हमने कहा एचसीएफ हो जाएगा 5 × 5। तो दोस्तों मौसा कितना होने वाला है, तो हमने कहा मौसा हो जाएगा 25। तो दोस्तों 25 ही वो संख्या होगी जिससे जब मैं 134 को भागा करूंगा तो कितना शेष बचेगा, 9 बचेगा। 159 को बचूंगा तो भी 9 बचेगा, और 184 को डिवाइड करूंगा तो भी क्या बचेगा, 9 बचेगा। चाहे तो दोस्तों आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही घटाने के बाद ये संख्याएं आई हैं और इनका क्या निकाल लिया गया है, मौसा निकाल लिया गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपके पास ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी संख्या से 29, 34 तथा 32, 54 में भाग देने पर क्रम से 11 व 15 ही बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके पास क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक शेष बच रहा था जिसे हमने तीनों में से घटा दिया था। इस बार क्या हो रहा है, 2 शेष बच रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले फिर वही बात है कि मैं एक संख्या मानूंगा। अगर मैं पहले वाले में से 11 मतलब 29, 34 में से 11 और 32, 54 में से मैं अगर 15 घटा दूंगा तो संख्या इन संख्या मतलब जो शेष बचेगी उनको डिवाइड कर देगी पूरा पूरा। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, आपने कहा जो भी शेष बच रहा है उसको पहले घटा दीजिए। तो 29, 34 में से सबसे पहले क्या घटा लीजिए, 11 घटा लीजिए। उसी प्रकार 32, 54 में से आपको क्या घटा लेना है, 15 घटा लेना है। तो दोस्तों 29, 34 में से जब मैं 11 घटाता हूँ तो मेरे को प्राप्त होता है 29। दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 23। उसके बाद अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो मेरे को प्राप्त होता है 32, 39। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसका इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेना है, मौसा निकाल लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का मौसा आपको पता है, अगर आप टेबल से बनाने जाएंगे तो ये क्या होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। हमको मौसा की एक और विधि पता है, और वो क्या है, भाग की दूसरी विधि। तो छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या कर देना है, भागा दे देना है। यानी 32, 39 में जब मैं भागा दूंगा तो दोस्तों एक बार जाएगा भागा, और ये कितना आ जाएगा वापस 29, 23। तो जब दोस्तों इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 3 6, 3 में से 2 गया 1 और 32 में 29 गया 3। ठीक है, ये दोस्तों आपको खुद ही करना है, मैं इसमें गुणा भागा आपको सिखाने वाला नहीं हूँ। फिर आपको पता है जो पहले का भाजक रहता है वो कहाँ उतार दिया जाता है, यहाँ अगले भाज्य के रूप में। तो आपने कहा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29, 23 आ जाएगा। अब दोस्तों ये फिर कितनी बार, 9 3 27 और 10 3 मतलब ऊपर चले जा रहा है, तो इसका मतलब 9 तक जाएगा। और 9 6 54 की 4 हासिल 5, उसके बाद 9 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, उसके बाद 9 9 9 3 27 और ये कितना हो जाएगा, 2844 हो जाएगा। शेष आपके पास दोस्तों 79 बचने वाला है।
तो ठीक हो गया 79। उसके बाद आपने क्या करना है, जो अंतिम आपका भाजक था उसी का बना देना है, अगला भाज्य बना देना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 79 से 316 में भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 चक्को 32, 320, तो ये हो जाएगा 316। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये अंतिम जो भाजक होता है वही क्या हमारा होता है, हमारा HCF होता है। तो आपने कहा इन दो संख्याओं का HCF कितना आ जाएगा, 39। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब फिर से तीसरे क्वेश्चन में फिर से क्या है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको अभी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ एक ही टाइप के, क्योंकि टाइप जितने ज़्यादा होंगे तो आप प्रैक्टिस सेट में से ज़्यादा लगा पाएंगे। ठीक है, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप टाइप करेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उतने आप क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब पेपर में अटैम्प्ट कर पाएँ। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लैंग्वेज अलग है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, सवाल है किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो अब की बार दोस्तों इससे पहले के दो क्वेश्चनों में क्या होता था, हमें शेष दिया रहता था और हम शेष को घटा के जो संख्या बचती थी उसका क्या निकाल लेते थे, मौसम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, शेष ही नहीं बचा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है दोस्तों, इसको मैं पहली संख्या को A कह देता हूँ, चलिए लिख लेते हैं। तो मैंने कहा A पहली संख्या 351 है, B दूसरी संख्या 524 है और C तीसरी संख्या 697 है। ठीक है, ये आपको पहले क्या करना है, तीन संख्या लिख लेनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद बड़ी संख्या जो भी दिखे उसमें से छोटी संख्या को A बार A को B में से, अगली बार B को C में से और तीसरी बार C को A में से। यानी दोस्तों A और B इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, तो सबसे पहले B में से A को घटा लेंगे। ठीक है, तो B और A में एक रिलेशन हो गया। उसके बाद C में से किसको घटा लेंगे, तो आपने कहा C, क्योंकि B छोटा है तो C में से B को घटा लूँगा। ठीक है, तीनों को एक दूसरे से घटा देना है। तो आपने कहा B में से A घट गया और C में से B भी घट गया, तो कौन बचा, तो हमने कहा A और C बचा। तो दोस्तों C में से फिर क्या कर दीजिए, A को भी घटा दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों जब आप 524 में से 351 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा आपका, 4 में से 1 जाता है 3 और उसके बाद 12 में से 5 जाएगा 7, 173। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे घटाते हैं 697 में से C माइनस B 524, तो हमने कहा 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों C माइनस A, इसको जब आप घटाएंगे तो हम कहेंगे 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया। तो दोस्तों ये क्या आ गई, आपके पास तीन संख्याएं आ गई। और ये आई कैसे, तो हमने कहा तीनों संख्याओं को क्या किया गया है, आपस में एक दूसरे से घटा दिया गया है। ठीक है, पहले एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को फिर पहले से। अब दोस्तों आपके पास तीन संख्या आ चुकी हैं तो आपको इन तीनों का क्या ज्ञात कर लेना है, HCF निकाल लेना है। तो आप कहेंगे 173, 173 और 346 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो दोस्तों 173 और 173 का जो मौसम होगा वो तो 173 ही होने वाला है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या और दोनों को विभाजित भी कर रही है, क्योंकि संख्याएं क्या हैं, समान हैं। 173 और 173 को कौन विभाजित करेगा, तो आपने कहा 173 ही करेगा। अब दोस्तों उसके बाद बचता है 346, तो मैंने कहा इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 173 आ जाएगा। तो या तो दोस्तों आप टेबल से निकाल लीजिए, अदरवाइज़ अगर हम ऐसे देखें तो मैंने कहा जब मैं 173 को 346 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6, यानी कि 173 दूनी कितना होने वाला है। तो दोस्तों इसका HCF कितना आ जाएगा, 173, क्योंकि लास्ट डिवाइज़र कौन है आपका, मतलब लास्ट भाजक 173 है। तो दोस्तों वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम किससे भागा देंगे, 351 में, 524 में और 697 में भागा देने पर समान शेष बचे कितनी है, 173 है। अब दोस्तों आप अगर आपसे पूछ ले वो तो संख्या हो गई 173, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या कह देता है कि वह शेष भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपने कहा संख्या 173 है और मैं किसी को भी डिवाइड करूंगा इसमें से तो समान तो शेष समान ही बचना, तो शेष कैसे निकालूंगा। तो दोस्तों संख्या 173 आई है, जब मैं इसमें से 351 को भागा दूंगा तो मैंने कहा यहाँ से 17 दूनी कितना हो जाएगा, 173 दूनी 346 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कहा यहाँ से शेष कितना बचा, 5 शेष बचने वाला है। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं एक बार क्या समान शेष बचता है। तो हमने कहा 173 से आपकी बार किसको दे दीजिए, 524 को भागा दे दीजिए। तो हमने कहा दोस्तों 17 × 51 और 3 × 9, ये कितना हो जाएगा 519। तो दोस्तों इसको भी घटाएंगे तो आप 5 ही बचने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों जब आप 173 से 697 में भागा देंगे तो भी क्या होगा, आपका 5 ही शेष बचने वाला है। ठीक है, क्योंकि 17 चक्को आपका 68 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका
692 आ जाएगा और 5 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपने कहा संख्या तो 173 होगी, लेकिन आपसे शेष पूछा जाए तो आपको केवल एक को, किसी भी संख्या को इनमें से क्या करना है, इन संख्याओं में से किसी को भी एक करके भागा दे करके आपको संख्या ज्ञात कर लेनी कि आपका शेष क्या बचने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की ओर। अब दोस्तों क्योंकि लास्ट सवाल जो है वो पिछली लैंग्वेज पे ही सेम है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से किस में भागा दिया जाए, 545, 600, 863 तथा 669 में भागा देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचना है, तो सेम लैंग्वेज पे है और एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इसको खुद करना है और उसके बाद क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब दोस्तों आपकी कंजूसी का तो ये आलम है कि आप वीडियो तो देखते हैं शायद, लेकिन ना तो वीडियोस पे कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। हालांकि मैं उस चीज़ की परवाह भी नहीं करता क्योंकि हमारा काम है आपको सेवा देना। लेकिन दोस्तों इतना अगर आपको, क्या आपके लाइक के बटन को दबाने में आपकी उंगलियां दर्द करती हैं, या फिर आपको जो है मतलब इतनी तकलीफ होती है, इतना वीडियो देख के आप परेशान हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दोस्तों अगर लाइक ना सही डिसलाइक ही मार दीजिए करिए, पर पता तो पड़े कि लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।